जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे, हमें बताना है। तो ये हालांकि बहुत ही ओल्ड क्वेश्चन हो गया है, ये हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि गेम्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आप इस करंट जो अब तैयार कर रहे होंगे लेटेस्ट, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे, तो इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ से आप क्वेश्चंस का आइडिया लगा सकते हैं। तो उस टाइम पर ये मेरठ के थे, सौरभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो हमें वो बताना है जो इसकी सहायक नदी नहीं है। अगर हम बात करें गंगा की, तो गंगा भारत की सबसे लंबी रिवर है। तो सबसे लंबी रिवर है गंगा रिवर, और गंगा रिवर की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना रिवर। हमसे पूछा है यमुना की सहायक, तो चंबल, बेतवा, केन, चंबल और बेतवा ये सारी की सारी यमुना की सहायक नदी हैं, लेकिन कल्याणी ये इसकी सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के डैश जिले में पाई जाती है। तो हमें बताना है वो मृदा जिसमें पोटाश की कमी पाई जाती है वो उत्तर प्रदेश के कौन से एरिया में पाई जाती है। तो ये जो जौनपुर है हमारा, जो बुंदेलखंड के साथ भी सीमा लगाता है, यहाँ पर पोटाश की कमी पाई जाती है मिट्टी के अंदर सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो हमें बताना है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है, तो ये है महोबा। महोबा ये बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। साथ ही साथ महोबा की अगर बात करें तो महोबा जाना जाता है हमारा पान के लिए, सबसे ज़्यादा फेमस है महोबा। और इसी के साथ यहाँ पर बात करें हम चंदौली की, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पर है, और यहाँ पर एटा में आपको पटना पक्षी विहार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है डैश के संग्रहालय में संग्रहित है। तो हमें बताना है वो कौन से संग्रहालय में संग्रहित है, संरक्षित है, किस संग्रहालय के अंदर वो संरक्षित है। तो ये जो हमारे शेर के मुख का उत्कीर्णित किया हुआ हमने अशोक स्तंभ से जो अपना प्रतीक लिया है, राष्ट्रीय प्रतीक, ये प्रेजेंट में सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित है। नेक्स्ट है, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता है। तो हमें इनमें से बताना, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो जीजक भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता है। तो ये है था हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र, ये जीजक भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था उस टाइम पर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका डैश 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो पहली जो पत्रिका है वो भी महिलाओं से संबंधित हमें बताना है। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित जो पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित हुई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, ये है हमारी बाल बोधिनी। बाल बोधिनी किसके द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। तो बताना है ये जो नवाब इनायत खां है उत्तर प्रदेश में कहाँ से संबंधित थे। तो ये थे औरैया से संबंधित, कहाँ से थे, औरैया से संबंधित थे। नेक्स्ट है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तो बौद्ध धर्म से संबंधित कुल 4 संगीतियाँ हुई थी, यह सम्मेलन कह सकते हैं। तो ये जो 4 सम्मेलन हुए थे, पहला हुआ था हमारा अजातशत्रु के टाइम पे, दूसरा हुआ था कालाशोक के टाइम पे, और तीसरा हुआ था अशोक के टाइम पे। तो अशोक के टाइम पर जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, उस टाइम पर अशोक था पाटलिपुत्र के जो था, मतलब मगध का राजा था उस टाइम पर, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भी हुआ करती थी। तो यहाँ पर ये पाटलिपुत्र में हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र के द्वारा की गई थी, और किसके टाइम में, अशोक के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी आरबीआई की स्थापना। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है। और इसी के साथ आरबीआई की बात करें तो जब ये बना था तो इसके जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था सर ऑसबोर्न स्मिथ। क्या नाम था? सर ऑसबोर्न स्मिथ। ये कौन थे? ये इसके पहले गवर्नर थे और प्रेजेंट में शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेमाचेरी कुन्हीरमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो ये हैं हमारे कथकली के। कथकली जो कि केरल का फेमस एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम भी केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और यक्षगान ये कर्नाटक का बहुत ही फेमस क्या है, ये एक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार, देखिए 2016 का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, ये भी हमारे लिए किसी काम का क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, हमें बताना है। तो भारतीय संविधान का भाग 2 ये बात करता है नागरिकता के बारे में। भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक की बात की जाती है। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल भाग 8 की, तो ये भाग 8 संबंधित है हमारा भाषा से। किससे संबंधित है? भाषा, सॉरी भाग नहीं, भाग 8 नहीं है, भाग भाषा से संबंधित है हमारा भाग 17, वो है भाषा से संबंधित भाग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता है। तो ये है 14 वर्ष। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखानों या खानों आदि में काम करने के लिए नहीं लगाया जाएगा, ये कहता है हमारा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 अगर बात की जाए तो ये हमारा आता है भाग 3 के अंदर। किस में आता है? भाग 3। भाग 3 बात करता है मौलिक अधिकारों की, और मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक क्या है, हमारे मौलिक अधिकार शामिल है, जिसमें से आर्टिकल 24 भी इसी के तहत शामिल है, जिसमें छोटे बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो आर्टिकल 55 ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रक्रिया इसमें दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? तो हमें बताना है भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति कौन थे। तो ये थे हमारे एम अनंत श्यानम अयंगर। कौन थे? एम अनंत श्याम अयंगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 ये किससे संबंधित है, हमें बताना है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 ये संबंधित है उपराष्ट्रपति के चुनाव से। उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है ये? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? हमारा उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट हमसे पूछा है, सीरिया की कैपिटल, सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है। नेक्स्ट है, म्यांमार की हमें मुद्रा बतानी है। तो एक कयात होती है म्यांमार की मुद्रा, और रियाल सऊदी अरब की होती है। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला जो देश है वो है नाइजीरिया। नाइजीरिया सबसे अधिक आबादी वाला देश है अफ्रीका का। अफ्रीका की अगर हम बात करें तो अफ्रीका ये महाद्वीपों में अगर क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है। जनसंख्या के आधार पर बात करें तो भी दूसरे नंबर पे आता है। और अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो ऐसा इसमें देश है कनाडा। कनाडा ही एकमात्र ऐसा देश है उत्तरी अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बताना जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, तो ये जो हमारी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी हमारी गिरती है अरब सागर में। कहाँ पर गिरती है नर्मदा? ये अरब सागर में गिरती है। और जब ये अरब सागर में गिरती है तो इसलिए ये कहाँ नहीं गिरती? बंगाल की खाड़ी में। बाकी कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये तीनों की तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? अच्छा, रिपीट हो गया, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हैं? तो ये जो शामिल थी, ये शामिल हुआ करती थी बाल विवाह, जो हमारी सामाजिक बुराई है एक, उसमें शामिल। नेक्स्ट है, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ब्लैक पैंथर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चलिए आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।